चलिए, इस वक्त अलीराजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घोटाले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश पटेल ने बड़ा आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के कांतिलाल भूरिया पर। फ्लोरोसिस नियंत्रण योजना के तहत घोटाले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। महेश पटेल का अभी बयान सामने आया है। उन्होंने कांतिलाल भूरिया पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये भी घोटाले में शामिल थे, जीएस डामोर के साथ हो सकते हैं शामिल। बीजेपी से सांसद है, आपको बता दें, जीएस डामोर। सीबीआई से मामले की जांच कराने की उन्होंने मांग की है। ये पूरा मामला फ्लोरोसिस नियंत्रण योजना के तहत हुए घोटाले का है, जिसको लेकर जांच चल रही है। 2006-7 का घोटाला हुआ है। ये मेघनगर क्षेत्र, थानला और झाबुआ क्षेत्र में हुआ है। और ये फ्लोरोसिस की ऑफिस अलीराजपुर को संभाग बनाया था, क्योंकि यहाँ 2003 से यहाँ फ्लोरोसिस का काम चल रहा था। सेकंड फेज का झाबुआ जिले में चल रहा था, जब संयुक्त जिला था, जब कांतिलाल भूरिया सांसद थे, मंत्री थे, और गुमान सिंह डामोर जब ये अभियंता के रूप में था। और इसकी पूरी जांच हुई है। पत्रकार शुक्ला जी ने जो जांच में पाया गया 600 करोड़ का घोटाला, तो ये झाबुआ जिले के मेघनगर और कई फ्लोरोसिस में कई लोग जो है, मतलब उनके दांत खराब हो गए, कई लोगों के चेहरे खराब हो गए। तो ऐसे में इसकी जांच होना चाहिए, और उस जांच में कांतिलाल भूरिया का भी हाथ हो सकता है। कांतिलाल भूरिया जब उसका ठेकेदार था, जब हेडपंप की मशीनें, जब मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष था, जब मुझे वहां के लोगों ने शिकायत भी की, कई लोगों ने शिकायत की। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, 600 करोड़ के फ्लोरोसिस नियंत्रण योजना में घोटाले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है महेश पटेल ने। महेश पटेल ने न सिर्फ आरोप लगाया है, बल्कि उसके पीछे तथ्य भी दिए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, अभिषेक, महेश पटेल ने जो आरोप लगाए हैं, चूंकि वो कांग्रेस के ही जिला अध्यक्ष हैं और उनमें कांग्रेस नेता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जो कि विधायक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाए हैं, शंका जाहिर की कि उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। तो एक दो चीजें सामने आती है। एक तो डामोर को घेरने की घेराबंदी कह सकते हैं हम कांग्रेस की। दूसरा ये कि अपने ही नेता पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी इसमें साफ झलक रही है। तो ये देखने की बात होगी कि अब सियासत में ये मुद्दा हो गया तो एक करवट रंग लेता है, क्या असर होगा इसका, और इसके सियासी मायने भी चलाते जाएंगे। यदि डामोर के साथ साथ यदि भूरिया को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अंदरूनी जो क्षेत्रीय लड़ाई है वहां की, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, वहां पे अलीराजपुर में हमने देखा था कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी एक गुटबाजी झलक कर आई थी। एक गुट ने भूरिया परिवार पर आरोप लगाए थे, इस वजह से कांग्रेस की हार हुई है। तो सियासी ज्यादा मायने समझ में आ रहे हैं इसके, ना कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक, महेश पटेल जी की ये साफ गोई थी इस तरह का बयान देना, या फिर ये कोई अपना व्यक्तिगत फायदा ढूंढ रहे हैं इस आरोप को लगा के? सर, क्या देखते हैं आप इसको इस तरह से? जी अभिषेक, आप क्या सवाल दोहराएंगे? जी, महेश पटेल ने जो आरोप लगाए हैं कांतिलाल भूरिया के ऊपर, हालांकि वो जीएस डामोर को लेकर बयान दे रहे थे, तो क्या ये उनकी साफ गोई थी या कुछ व्यक्तिगत फायदा भी है उनका? क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। जो महेश पटेल हैं वो दूसरे गुट से ताल्लुक रखते हैं, भूरिया के जो अपोजिट गुट है उस गुट से ताल्लुक रखते हैं। इस कारण ये आरोप सियासी ज्यादा है, ना कि आप उसको दूसरे तरीके से हम देखें कि 600 करोड़ का जो घोटाला है उनने कहीं ना कहीं इसमें भूरिया की भी संलिप्तता होगी, क्योंकि उस समय वो मंत्री थे जब डामोर वहां पे पदाधिकारी थे। इस नाते उन्होंने ये घेराबंदी करने की कोशिश की है और सीबीआई जांच की मांग की है। तो उनका दोनों भी हिस्से है। यदि डामोर के साथ कहीं ना कहीं मिलीभगत हो जाती है तो भूरिया उनका कांटा बने हुए वहां पे, वो राह से हट जाएंगे। दूसरी बात कि डामोर को घेर रहे हैं, वो पार्टी में कह सकते हैं कि हम तो साफ गोई की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच होगी तो डामोर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि डामोर भाजपा के सांसद है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, विस्तृत जानकारी दी आपने। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश पटेल ने एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को कारण बताया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि उनके इस बयान के बाद आगे क्या होता है।